नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। मजाक मजाक में एक अकाउंट शुरू हुआ एक्स पर, सिर्फ व्यंग करने के लिए। लेकिन उससे सरकार इतनी घबरा गई कि शुरू होने के सिर्फ 5 दिनों के भीतर उसे बंद कर दिया गया। और इस 5 दिनों में उसने ऐसी मंजिलें पार कर ली कि सोचकर भी आश्चर्य होता है कि इतनी तेज़ी से कोई एक्स अकाउंट कैसे बढ़ सकता है या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे बढ़ सकता है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं व्यंग के रूप में या मजाक के रूप में शुरू किया गया ये जो प्लेटफॉर्म है वो लोगों के दिलों के भीतर उतर गया। ख़ास तौर पे जो बेरोज़गार युवा हैं उनके दिलों के भीतर। तो उसके बाद क्या होना था? उसके बाद वही हुआ जो सरकार बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कर रही है, उसे बंद करने का आदेश दिया गया। एक्स ने आज ही एक उस अकाउंट को बंद कर दिया और वहाँ पर बताया ये गया कि कानूनी कारणों से उसको बंद किया गया है। अब क्या कानूनी कारण? उस पर कोई देश विरोधी गतिविधि तो हो नहीं रही थी, उस पर किसी का अपमान तो हो नहीं रहा था, लेकिन शायद सरकार इस बात से डर गई कि मजाक मजाक में या व्यंग के रूप में जो कुछ चल रहा है वो किसी बड़े मूवमेंट के रूप में नहीं बदल जाए। तो एक तरफ एक्स पर तो ये अकाउंट बंद हो गया, लेकिन दूसरे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भी गजब बात हो गई। इंस्टाग्राम पर उसके जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या एक ही दिन में 1 करोड़ से बढ़कर करीब 1.5 करोड़ हो गई। यानी करीब करीब 50 लाख लोगों ने एक दो दिनों के अंदर ही ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ ये भी बता देना उचित होगा कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर जो हैं उनकी संख्या करीब 88 लाख ही है। यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो 5 दिनों पहले यानी 16 मई को बनी, उसका एक्स पर उसकी जो फॉलोइंग है वो करीब करीब वो तो बढ़ी ही थी, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी वो भारी संख्या में लोगों का समर्थन उसको मिल गया। ये जो अकाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जो एक टिप्पणी की थी जिसमें एक वर्ग को कॉकरोच कहा गया था, हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने उन फर्जी डिग्री वालों के बारे में टिप्पणी की थी कि जो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर खड़े हो जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं और जो सिस्टम है यानी जो व्यवस्था है यानी जो सरकार है उसके लिए मुसीबत खड़ा करने लगते हैं। एक्स तो ने तो इतना भर बता करके कि कानूनी कारणों से इसको बंद कर दिया, लेकिन ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसकी कहानी बहुत रोचक है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ कि ये पार्टी क्या थी। 21 मई 26 को कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका अकाउंट बंद किया गया और ये कहा गया कि कानूनी कारणों से या कानूनी मांग पर इसको बंद किया गया। और अब ये स्थिति है कि भारत में इस अकाउंट को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा यानी देख नहीं पाएगा, लेकिन हो सकता है कि विदेशों में दिखे। इसके संस्थापक हैं अभिजीत दीपके। उनका आरोप है कि हैक करने से पहले इसको बंद करने से पहले इसको हैक करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये हैक नहीं हो पाया तो फिर अकाउंट को बंद कर दिया गया। अब जरा अभिजीत दीपके के बारे में भी समझ लें। अभिजीत दीपके जो हैं वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके पहले जब आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था, अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन शुरू किया था, बल्कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले तो भी इससे वो जुड़े हुए थे।
फ़िलहाल वो इससे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। और 16 मई को जैसे ही 15 मई को जब CJI सूर्यकांत का बयान आया, जिसमें उन्होंने बेरोज़गार युवाओं को पिन पॉइंट किया था और कहा था कि वो कॉकरोच की तरह है, बाद में उन्होंने साफ कर दिया कि ये टिप्पणी जो है सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के बारे में की गई थी। और लेकिन जब ये अकाउंट शुरू हुआ, जो वो बड़ी तेज़ी से व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बन गया। और ये जो है सत्ताधारी लोगों के लिए जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही चुनौती की बात है। एक्स पर बंद होने से पहले 2 लाख फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम पर हमने बताया कि एक दिन पहले तक करीब करीब जो है वो 1 करोड़ फॉलोअर्स थे और एक दिन में ही बढ़ करके 1.5 करोड़ हो गए। तो बीजेपी 28 लाख पर ही है, उनकी भी बढ़ी है लेकिन वो 28 लाख पर ही है। अच्छा, ये व्यंग को एक आकार देने के लिए इस कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत सारे मुद्दे जो हैं उनको अपने एजेंडा में शामिल कर लिया, जैसे कि बेरोज़गारी है, वोट देने का अधिकार है, मीडिया की स्वायत्तता है, महिलाओं का आरक्षण है। इन सब चीज़ों को शामिल किया गया और ये बताया गया कि ये जो पार्टी है ये इस पर केंद्रित है। उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई वैलिड मतदाता है, उसका वोट डिलीट होता है या उसे वोट नहीं देने दिया जाता है, तो CEC यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को UAPA के तहत अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता ही है कि UAPA जो है वो टेररिज्म जैसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए है, लेकिन उन्होंने ये संकेत दिया कि वोट देने के अधिकार को छीनना जो है वो भी टेररिज्म या आतंकवाद की तरह है और ऐसा ही उसको माना जाएगा। एक और दावा कर दिया कि महिलाओं को संसद में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आपको पता ही है कि सरकार ने जो कानून पास किया है उसके हिसाब से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें भी 50% महिलाएं होंगी। और आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि अडानी, अंबानी जैसे लोग जिन मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे और स्वतंत्र मीडिया हाउस को बढ़ावा दिया जाएगा। एक और बात करते हैं कि पार्टी बदलने वाले जो MLA MP हैं उनको 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें फ्री देने की बात की जाती है, जिसमें है फ्री वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यानी विश्व स्तर की मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, विश्व स्तर की गोदी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और नीट NEET जो पता ही है आपको कि अभी हाल ही में उसकी जो परीक्षा हुई थी उसको पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया। ये परीक्षा जो थी मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों के चुनाव के लिए थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। अच्छा, पार्टी जो है वो खुद को आलसी और बेरोज़गार लोगों की आवाज़ कहती है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमारी सदस्यता वही ले सकते हैं जो बेरोज़गार हैं, आलसी हैं और हमेशा ऑनलाइन बने रहते हैं, वो सब लोग इसके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन आगे चलकर वो अपना उद्देश्य बताते हैं कि उनका उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना। ये हमारे संविधान में भी है, लेकिन इसमें उन्होंने जोर दिया है आलसी समाज की स्थापना। ये व्यंग्य के लिए तो बहुत ज़रूरी है।
अब ये उन्होंने सब दिया है कि गूगल के ज़रिए उस पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। जो अल्टरनेट अकाउंट बनाने की बात की जा रही है, लेकिन इससे मिलते जुलते कई सारे अकाउंट्स आ गए हैं यूट्यूब पर, और शॉर्ट्स जो हैं उसमें, रील्स पर, थ्रेड्स पर कई तरह के मीम्स और डिस्कशन जो है वो लगातार चल रहे हैं। और ऑनलाइन कुछ कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं, और कई तरह के सफाई अभियान दिखाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह का 4-5 दिनों में ही एक ऑनलाइन आंदोलन बन गया है, जिस पर ये बताया जा रहा है कि जेन जी जो है, यानी युवा वर्ग, जो फ्रस्ट्रेटेड है बेरोजगारी के कारण, शिक्षा नीति के कारण, राजनीतिक असफलता के कारण, वो सब लोग इससे बहुत प्रभावित हैं, और इसलिए तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। अब ये कॉकरोच की बात आई तो एक बात मैं बता दूं कि जो कॉकरोच होते हैं, अध्ययनों में ये पाया गया है कि 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन, जो मनुष्य है उससे 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं। और एक पत्रकार महोदय ने ये भी कहा कि बहुत सारे ये राजनीतिक पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी रह सकती है। तो वैसे जर्मन के एक बहुत बड़े लेखक हैं फ्रांज काफ्का, उन्होंने मेटामॉर्फोसिस नामक एक उपन्यास लिखा है। उसमें एक जीव, एक विशाल कीड़े का जिक्र किया है, जिसको अनुवाद जब किया गया तो उसे कॉकरोच या तिलचट्टा ही कहा गया। 1915 में प्रकाशित हुआ था ये उपन्यास, और इसमें एक ऐसे युवक की कहानी है जो एक सुबह उठता है और ये पाता है कि वो एक विशालकाय कीड़े में बदल गया है। काफ्का ने स्पष्ट रूप से कॉकरोच तो नहीं लिखा है, लेकिन उसको जानबूझकर अस्पष्ट रहने दिया है, लेकिन अनुवादों और जो अनुकूलन किया गया उसमें कॉकरोच बताया गया है। अब ये जो कहानी है ये मनुष्य के अलगाव, मानवीय भावनाओं, मानवीय स्तर की गिरावट का प्रतीक है। और ग्रेगर जो है एक साधारण सेल्समैन है जो परिवार का बोझ उठाता है, और कीड़े में बदल जाना जो है उसके अस्तित्व की निरर्थकता, परिवार और समाज से अलगाव और स्वयं को घृणित महसूस करने का प्रतीक है। अब ये जो कॉकरोच आंदोलन शुरू हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी, तो कुछ उसी तरह का एक स्वरूप जो है इसमें भी दिखाई देता है। परिवार जो उस व्यक्ति जो है, उसके परिवार ने शुरू में तो वो बहुत शौक में थे, उनको धक्का लगा था, लेकिन बाद में उसको बोझ मान करके उससे घृणा करने लगते हैं। ये साबित करता है कि प्यार और सम्मान ये सब जो है उपयोगिता पर निर्भर होते हैं। बहरहाल जो कॉकरोच है उसके बारे में हम ये भी बता दें कि उसकी जो उम्र है, यानी ये बताया जाता है कि करीब 1,25,00,000 साल से लेकर 1,40,00,000 साल पुराना है ये जीव, यानी जुरासिक के आखिर में आया और डायनासोर से भी पहले का है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि वो रेडिएशन को भी सह सकता है, मनुष्य से 10 गुना ज़्यादा, भूख को भी सह सकता है, और कीटनाशक दवा के असर से भी वो अपने आप को बचा लेता है। घरों में जो ये हिट छींटे जाते हैं उसके बावजूद वो बचा रह जाता है और कहीं ना कहीं से फिर निकल आता है। अब सरकार ने एक अकाउंट बंद करके कॉकरोच जनता पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश तो की है, लेकिन जो युवाओं में ये बात चली गई है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? क्या जो मुद्दे उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में हास्य के रूप में उठाया है वो वास्तविक मुद्दा नहीं है? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक कीजिए, हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे ख़बरों के बारे में, हमारे विश्लेषण के बारे में आपको सूचना जल्दी से जल्दी मिल सके। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए और बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देखिए। इसके साथ साथ सत्य हिंदी
का जो सदस्यता अभियान है वो अभी भी जारी है। आपसे अनुरोध है कि आप उसके साथ जुड़ें और हमारी मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.